वेलकम टू माइल साइड एकेडमी। आज आम स्टार्ट करवा 11th क्लास रो बायोलॉजी। तो फर्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड तार यूनिट 1 रो टॉपिक 1 आज आम कवर करवा। तो टॉपिक हूँ व्हाट इज लिविंग। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आम इंट्रोडक्शन ने बुझा अर्थ केवे क्रिएट होता। अर्थ वाज क्रिएटेड 4.5 बिलियन इयर्स बैक। तापरे एठी लाइफ आसीथिला अराउंड 3.6 बिलियन इयर्स बैक। लाइफ जेबे स्टार्ट होइथिला सेबे सिंपल फॉर्म ए प्रोकैरियोट रु कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूकैरियोट डेवलप करथिला। ए सब जिंस आमे डिटेल ले जेतले इवोल्यूशन पढ़िबा इवोल्यूशन ने आमे डिटेल ले पढ़िबा। आमे नेक्स्ट टॉपिक मेन टॉपिक हमरो व्हाट इज लिविंग। तो मु जदी तुम मानकु पचारिबी व्हाट इज लाइफ तो तुम मैंने निश्चय कहीपर व्हाट इज लाइफ बुझीपर बट डिस्क्राइब करने को हेले आमको किसी जिनस जाना पड़ो। लाइफ आउ लिविंग आउ नॉन लिविंग भितर डिफरेंस जानापी। तो लाइफ कहले आम कहार कहार लाइफ भावु। आम लाइफ भाविले तीन टार भावु एनिमल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तीन जन को लेकिन ही तीन जनकर ही लाइफ अच्छी। तो लाइफ टा एक्चुअली कौन लाइफ इज एज द कंडीशन व्हेयर combination of few functions in animals plants and microorganism that differentiate from inorganic and organic physical matter and dead organism। तो लाइफ रो कितरा कंडीशन अच्छी जो कंडीशन गुड़ाक कॉम्बिनेशन हेले ताले आमे जाइकी करि पाइबा तांकर लिविंग अच्छी। तो दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ। सेमिति आ गोटे फिलोसॉफिकल डेफिनेशन अच्छी जोटा आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक से को मु जाउनी। लाइफ कौन व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ दिज आर फिलोसॉफिकल थिंग से को आम जाऊने। तो बर्तमान कौ फंक्शन आमर लाइफ रे थिले हबो डेफिनेटली ग्रोथ गोटे मेटाबॉलिज्म गोटे रिप्रोडक्शन गोटे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यही पांचटी मेन जिनस आमर थिले आमे तांको कहि परिबा यार लाइफ अच्छी। आ भितरु किछि गुड़िक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी किछि गुड़िक माने ए पांचटा को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूसिवली ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किछि गुड़िए नुह सेटा के आमे जेतले डिटेल ले मु पढ़ेबी गोटे गोटिया कहबी कोटा एक्सक्लूसिवली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कि नुह। वर्तमान आमको मन रखिया को होई परियो जे एई पांचटी कंडीशन रहिले आमे जन को लाइफ आउ नॉन लिविंग आउ नॉन लिविंग भितर डिफरेंशिएट करि परिबा। तो नेक्स्ट कम टू फास्ट ग्रोथ। तो फास्ट आम मुंडे क्वेश्चन आसे हुए इज इट एनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ता माने कौन ग्रोथटा खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म रे ही हुए कि आउ कहार भी हो पारिबो। तो जदि तुमको पचरा जाए कि हाँ सतरे कौन ग्रोथटा खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए तो क्वेश्चन होची इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। नो इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रे भी ग्रोथ हुए। तो मु सेमती कहबी नेट जो बुझेबी नेक्स्ट स्लाइड रे बुझेबी सेतबेले कहबी किमती नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर भी ग्रोथ हुए। तो इज इट मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज ऑल्सो नो it is not the more it is a defining property but it is not the most defining property। आर माने होची जदि जनकर ग्रोथ होची आमे ताकू लिविंग ऑर्गेनिज्म कहि परिबा कि नुह खाली ग्रोथ टाकू गोटे क्राइटेरिया धरिकी आमे ताकू लिविंग ऑर्गेनिज्म कहि परिबा नाही। नेक्स्ट कम टू तो ग्रोथ रे कौन कौन हुए। प्लांट मु कहितली प्लांट गोटे जिमिति लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर आछी। प्लांट रो ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ whereas unicellular organism करो ग्रोथ ओनली मास रो हुए नॉट नंबर as compared to unicellular versus multicellular you will see both mass and number रो ग्रोथ हुए। माने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रो निजर जो सेल अच्छी से सेल गुड़ा बढ़िले तांको नंबर भी बढ़े इवन सेल रो मास भी बढ़े। आमर मोर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होची सेल। तो सेल जितेबाला सेल बढ़ सेलटा टिश्यू हुए टिश्यूटा ऑर्गन हुए ऑर्गन सिस्टम हुए मेनी ऑर्गन सिस्टम नहीं आमर माने गोटे ऑर्गेनिज्म हुए। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे बोथ मास आउ नंबर हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे खाली मास हुए। आम बॉडी रे
ଯେତେ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଇଜିଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ଆମ ବହିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ବୁଝାଉଛି ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ର କିଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିବ ମୋ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋ ଇଜି ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଆଉ ତୁମେ ଭଲରେ ବି ବୁଝିପାରିବ ଦେନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ non-living organism can grow yes non-living organism can grow it is external growth only ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏନି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ବରଫ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ବରଫ ଜମି ଜମି ଚାଲିଲା ତ ବରଫ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଜମି ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଯାଇଛି ତା ଉପରେ ବରଫ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପାହାଡ଼ର ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ତ କାରଣ ତାପରେ ବରଫ ଜମି ଜମି ଚାଲିଛି ତ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କହିପାରିବା କି ନା ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତ ମନିର ବି ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ନା ମନିର ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କାରଣ କିଛି ନନ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ର ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ହ୍ୱାଏ growth is not an exclusive property of living organism the living organism growth occurs internally and manifested externally तो living organism और non living organism रो growth रो differentiation टा बुझिलो non living रे external growth हुए living organism रे internal growth हुए along with it is manifested externally next मेटाबोलिज्म माने होची कि आम बॉडी रे जतेक मेटाबोलिकल प्रोसेस रिएक्शन होची सेलुलर लेवल रे तार सब गुड़ा को मिसई देले आम मेटाबोलिज्म बोली कहती तो यही मेटाबोलिज्म यूजुअली दुईटा प्रकार गोटे होची एनाबोलिज्म आ गोटे होची काटाबोलिज्म एनाबोलिज्म सेलुलर लेवल रे हमरो जोटा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जोटा हुए सेटा को आम एनाबोलिज्म बोली कहू जोटा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुए जो थे कि एनर्जी बाहर एनर्जी रिलीज हुए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूजुअली आम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूजुअली एटीपी रिलीज हुए ताकू कहती काटाबोलिज्म तो काटाबोलिज्म कौ क्षेत्र हुए जिते ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हुए इन सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ गोटे ही एग्जांपल सेमिति आमर एनाबोलिज्म कोटा जेमिति आमर प्रोटीन सिंथेसिस हुए जो बिल्डिंग ब्लॉक होइके आम बॉडी रे एटीपी स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो सहीटा कहूँ एनाबोलिज्म कहती तो आमर गोटे क्वेश्चन भी पड़ पारे शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काटाबोलिज्म स्मॉल क्वेश्चन पढ़ले जदि शॉर्ट नोट एटा लिखिपारे देन कम्स टू रिप्रोडक्शन तो मेटाबोलिज्मटा जहाँ कहली सेटा गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ आउ सेटा यूजुअली ऑर्गेनिज्म कर यूनिवर्सली थाए ऑल ऑर्गेनिज्म हैज यूनिवर्सली दैट प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन थाए देन कम्स टू रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो एन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट नॉट एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी व्हाई इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी कारण किछि ऑर्गेनिज्म कर रिप्रोडक्शन हुएनी but they have life so this is not an exclusive property then comes to कहार यही सब जिनस माने रिप्रोडक्शन हुएनी बट एन ऑर्गेनिज्म लाइक एनी इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म लाइक तुम्हें जानी जो एम जमी खचर अच्छी खचर जोटा मूल्स कहते मूल्स से माने रिप्रोडक्ट कर पारती किंतु से माने ऑर्गेनिज्म हिसाब से काउंट करती सेमती मेनी इंडिविजुअल्स मेनी ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो तांकर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी न थाए से माने आम धर ट्रांसजेंडर जमी नौकरी तो से आम ऑर्गेनिज्म हिसाब से काउंट करूँ सो रिप्रोडक्शन इज नॉट एन exclusive property of organism then comes to reproduction type asexual reproduction and sexual reproduction asexual reproduction भितरे हमर डिफरेंस होची कि sexual reproduction ने दुई जन पार्टनर इन्वॉल्व हेबे मीन्स अदर सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट दुई जन पार्टनर इन्वॉल्वमेंट हेबे बोथ पेरेंट्स एंड किंतु एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भितरे सिंगल पेरेंट रे हे परिबो तापरे अदर किछि सेक्स ऑर्गन रो इन्वॉल्वमेंट हुएनी तो यहाँ गोटे क्वेश्चन आसे व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटी ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गोटे सेपरेट पूरा चैप्टर रहिबो सेतरे हमें डिटेल जिबा केमती दुटा पेरेंट्स इन्वॉल्व हेबे ताका सेक्स सेल रु जाइगोट हबो देन एम्ब्रियो हबो देन फिटस हबो देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो टाइप्स तो आर मेनली चारिटा टाइप्स फिजन बॉडिंग फ्रैगमेंटेशन एंड रिजेनरेशन एटा गोटे क्वेश्चन आसी पारे तेणु सदा बेले आकु भलरे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िया को पड़ो देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे फर्स्ट टाइप बाइनरी फिजन एमेबा बाइनरी फिजन कार हुए बाइनरी फिजन बैक्टीरिया मानकर हुए किसी आल्गे मानकर हुए और अमीबार भी हुए तो यहाँ केमिति हुए आगे गोटे पेरेंट सेल है पेरेंट सेल यहाँ हूँ साइटोप्लाज्म यहाँ हूँ न्यूक्लियस यहाँ हूँ सेल मेम्ब्रेन तो आगे फास्ट कौन हम ये न्यूक्लियसटा डिवाइड है न्यूक्लियस दुटा डिवाइड हो गला तो तापर गोटे ये गोटे प्लेन ने डिवीजन प्लेन स्टार्ट हम डिवीजन प्लेन स्टार्ट है धीरे धीरे साइटोप्लाज्म दुटा अलग हो लास्ट को ये सेल मेम्ब्रेनटा ये अलग हम सो न्यूक्लियस डिवाइड्स साइटोप्लाज्म डिवाइड्स देन टू डॉटर सेल्स फॉर्म तो ये दुटा अलग अलग सेल हो गला यहाँ कहते बाइनरी फिजन सेमती मल्टीपल फिजन भी अच्छी बट मु डिटेल ता भीतर को जाऊनी कारण से इटसेल्फ गोटे बहुत भास्ट टॉपिक हम एंड से खाली एग्जाम ओरिएंट जिते आम एंट्रेंस ओरिएंटेड पढ़ेबी तापर डिटेल कहबी देन कम्स टू बॉडिंग बॉडिंगटार माने कौन बॉडिंग माने आम ओडिया जान बॉड माने कढ़ तो बॉडिंगटा हूँ सेमती गोटे ईस्ट रे यूजुअली देखा जाए तो ईस्ट रो जमती कौट गोटे आउटग्रोथ एमती हुए देन यहाँ कहते बॉडिंग यहाँ देख यहाँ जमती गोटे बॉड फॉर्मेशन है यहाँ को बॉड ए पूरा प्रोसेसटा को बॉडिंग कहते यहाँ गोटे पेरेंट सेल आगे आ भर यहाँ न्यूक्लियस अच्छे यहाँ साइटोप्लाज्म यहाँ सेल मेम्ब्रेन तो यही धीरे धीरे न्यूक्लियसटा फॉर्मेशन न्यूक्लियसटा एलोंगेटेड है एवटू न्यूक्लियसटा डिवीजन हो गला तापर ये जो सेल मेम्ब्रेनटा एवटू ब्रेकडाउन हम ब्रेकडाउन होगी दुटाक साइटोप्लाज्म ये अलग हो गले तो नेक्स्ट गोटे नुआ डॉटर सेल है तो ये जो डॉटर सेल है ये जो डॉटर ईस्ट गुड़ा पुणी निज भितर एमती आ गोटे गोटे बॉडिंग रे से माने डेवलप हे सो दिस मेकानिज्म इज नोन एज बॉडिंग आउ एटा मेनली ईस्ट रे ही देखा जाए तापर नेक्स्ट कम टू स्पोरुलेशन रा मेनली फंगस रे ही देखा जाए फंगस रे एमती जो हॉरिजॉन्टल अच्छी एटा को हाइफे कहती तो आर जो वर्टिकल एमती लाइन गुड़ा अच्छी एटा को स्टेम कहती आ ऊपर स्पोरांजियम अच्छी स्पोरांजियम भितर छोट छोट स्पोर्ट्स थाए मंजी भाया जो छोट छोट टिक टिक देखा मंजी भाया जितेबाला फेवरेबल कंडीशन आसे ये डिस्पर्स हो जाए यहाँ तो डिस्पर्स हम कि यहाँ फाटिले यहाँ डिस्पर्स हो गला ताई स्पोर रु से डेभलप करते अदर फंगाई तो दिस इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस एंड मेकानिज्म कहली नेक्स्ट कम टू फ्रैगमेंटेशन यूजुअली देखा जाए प्लानारिया मानकर तो प्लानारिया रे कौन था एडा सब न्यूक्लियस थाए तांकर साइटोप्लाज्म एमती थाए एटा वेरी सिंपल मेथड रे डिवीजन हुए ये मझरू डिवीजन है मझरू डिवीजन है जो डिवीजन है तापर सेपटू ग्रोथ करिया स्टार्ट करे तो यहाँ गोटे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन आदि किसी आउ न्यूक्लियस डिवीजन हबार न था नेक्स्ट से साइड रू पुणी आउ थे से ग्रोथ करिया स्टार्ट करती सो फ्रैगमेंटेशन देखा जाए प्लानारिया रे नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हूँ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस माने हम बॉडी रे आर द सेलुलर लेवल रे बहुत गुड़ाए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता जमती कि प्लांट रे धर फोटोसिंथेसिस है कि आमर ह्यूमन बॉडी रे रेस्पिरेशन है आमर बहुत गुड़ाए प्रोसेस जमती डाइजेशन आम रेस्पिरेशन आमर कार्डियोलॉजिकल फंक्शन कि आमर ब्रेन फंक्शन है तो ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गुड़ा एरा इट इज ए वेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आज वेल एज दिस इज एक्सक्लूसिव एटा केवल ऑर्गेनिज्म नहीं देखा एटा आउ कौन ही देखा हेनी बुझिपार लगे इट इज बोथ डिफाइनिंग आज वेल एज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी तो यहाँ यूनिसेलुलर भी देखा जाए मल्टीसेलुलर भी देखा जाए बोथ प्लांट्स और एनिमल्स भी देखा जाए प्लांट्स किसी आम डिफरेंट होता है बट देखा जाए डिफरेंट प्लांट फोटोसिंथेसिस हुए किंतु एनिमल्स से जिनसा हुए तो ओवरऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसी ना कि हो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिटेल आम पढ़ा अलग बट मन रख फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज ए डिफाइनिंग एज वेल एज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो आम जो जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आम किसी भी गोटे
स्टिमुलाई दबा से रेस्पॉन्ड करियो बी इट फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल आम फिजिकल धर क्या गोटे टच कले से गोटे रेस्पॉन्ड दब आम इवेन किसी प्लांट अच्छी जमी लाजुकुड़ी लता हो टच कले से झाऊँ पड़ी किसी प्लांट्स कर माने टिपिकल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई से माने शो करती आ किसी जिनस तुमको शो हुए बट सेमती न था कि तार नाही तांकर रेस्पॉन्स थाए बट किसी मैनिफेस्टेड हुए किसी हुएनी किसी तांकर निज भीतर ये थाए तो नेक्स्ट होची केमिकल रेस्पॉन्स आम भी जानते हैं कौट गोटे केमिकल क्या गोटे आम निजुक गोटे जब केमिकल कौन गोटे आम उपर पकड़ा आमर गोटे रिएक्शन हम कौन ऑर्गेनिज्म भी आम केमिकल दवा तार गोटे रिएक्शन हम तो यहाँ यूनिवर्सल आटा सब प्राय ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिज्म किसी किसी स्टिमुलाई टू रेस्पॉन्स थाए डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर केमती बॉडी रे अच्छी आ से रिसेप्टर अनुसार से स्टिमुलाईटा काम करियो नेक्स्ट कम टू बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी स्टिमुलाई को थाए जोटा डिटेल आम पर पढ़ा देन बर्तमान सब जिनस टू सम अप मुझे कहली व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ कहली ताकोटा लास्ट टू समराइज करुँची माने मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurs in their cell. These are essential for the survival of the organism. This is the most defining property. Metabolic reaction होबा कथा बॉडी रे नॉले से माने लिविंग ऑर्गेनिज्म कहि परिबेनी. सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दीज आर द मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ए दीटा. थर्ड को आसीबा थर्ड होची ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टा भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट दे आर नॉट एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज दे आर रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई दस पोजेस कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस टा यूजुअली सबू ऑर्गेनिज्म कर थाए बट हाउ कॉन्शियसनेस भैरीज फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग रही थाए माने मु केमती देखा होची मु केमती मते के कौन कहले मु कौन रेस्पॉन्ड करी एटा केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रही अच्छी केवल ह्यूमन बीइंग रही बेसी अच्छी जोटा कि अलग एनिमल कर एते नाही. तो से ह्यूमन बीइंग को कह जाए आंथ्रोपोसेंट्रिक माने से माने भावती कि एवरीथिंग आमे जहाँ होचे सेंटर्ड अराउंड अस. एटा आंथ्रोपोसेंट्रिक रो मीनिंग टा आमे डिटेल थरे आउ थरे केबे पढ़िले मु तुम बुझेई बाटे जे आंथ्रोपोसेंट्रिक. नेक्स्ट जहाँ मु कही गली आ भितरु क्वेश्चन गुड़ाक मुझे कहीगली यहीटा गोटे क्वेश्चन आसपार व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. आउ गोटे क्वेश्चन आसपार मेटाबॉलिज्म रो एनाबॉलिज्म वर्सेस कैटाबॉलिज्म रो गोटे एनाबॉलिज्म वर्सेस कैटाबॉलिज्म रो गोटे क्वेश्चन आसपार. नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन आसपार व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यही मोर जो टॉपिक भितर ये तीनटा क्वेश्चन इंपोर्टेंटली आसपार. नेक्स्ट आम टॉपिक जो पढ़ेबा ता देहरे मु कवर करी बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन. जो माने आमर आमर यूट्यूब को सब्सक्राइब करना आम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु आ प्रेस बेल आइकनटा भी प्रेस कर दिंतु जे फल कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक को जी ऑटोमेटिकली आपन को नोटिफिकेशन आसीजिवो. थैंक यू.